बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब से ये फैसला दिया है उसके बाद दो तीन चीज़ें बड़ी वाज़ेह होकर सामने आई हैं। अगरचे इब्तदाई तौर के ऊपर PDM की जानिब से और बिलखुसूस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में और वजारत दाखिला में जो है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला किया गया। और फिर पेशावर हाई कोर्ट में और लाहौर हाई कोर्ट में जो मामलात ज़ेरे समात थे KP और पंजाब की असम्बलियों की तहलील के बाद इलेक्शन की तारीख ऐलान नहीं की गई थी, उस सिलसिले में जो पिटिशन दायर की गई थी उनको भी दोनों हाई कोर्ट्स की जानिब से ये कहकर निपटा दिया गया कि अब सुप्रीम कोर्ट का इस पर फैसला आ चुका है और वो बाइंडिंग है और वो उसी फैसले पर अमल के हक में है। तो इसलिए अब ये वाज़ेह हो गया कि अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने की जो पाबंदी है उस पर अमल करना होगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तमाम दिन सरगर्मियाँ इस सिलसिले में जारी रहीं। सेक्रेटरी दाखिला वो भी इलेक्शन कमीशन उन्होंने विज़िट किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और आला हुकाम से मुलाकात की। इसके अलावा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सदारत में जो चारों मेंबर हैं और आला हुकाम हैं उनका भी इजलास हुआ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को तफसीली जायज़ा लिया गया और उसके बाद इंतखाबात के हवाले से जो इंतज़ामात होते हैं उनका भी जायज़ा लिया गया। दो तीन बड़े अहम डिसीजंस लिए गए। एक तो रेंजर्स और FC को तलब करने का फैसला किया गया कि इन इलेक्शन को साफ शफाफ और पुरअमन बनाने के लिए रेंज और FC की खिदमत हासिल की जाएंगी। इस सिलसिले में सेक्रेटरी दाखिला ने पूरी यकीन दहानी कराई और कहा कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बाज़ाब्ता तौर के ऊपर इसमें उनको ख़त अरसाल कर दे। दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला भी किया कि प्रेसिडेंट को और गवर्नर को KP को ख़त लिखा जाएगा और उनको मुजवज़ा तारीखें जो हैं वो भी पेश की जाएंगी। एक फ़ैसला ये किया गया कि 54 दिन का जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है उसकी को अडॉप्ट किया जाएगा और अगर अभी 5 या 6 मार्च तक जो है कि मामला अगर डेट आ जाती है तो गालबन कभी इम्कान ये है कि 30 अप्रैल को संडे है और इससे पहले क्योंकि जो 22, 23, 24 तारीखें आ रही हैं तो उनमें फिर ईद उल फितर का भी इम्कान है। तो लिहाजा गालिब इम्कान यही है कि 30 अप्रैल को या फिर मई में जो फर्स्ट सैटरडे संडे होगा वीकेंड उसके ऊपर इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन ये 1-2 दिनों के अंदर चीज़ें फाइनल होंगी जब तारीखें जो है कि वो KP के और गवर्नर और सदर पाकिस्तान के साथ मुशावरत में फ़ाइनल की जाएंगी। मीनवाइल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है कि वो सदर पाकिस्तान को ख़त भी लिखेंगे और इस सिलसिले में और हुकूमत पाकिस्तान को भी और फाइनेंस मिनिस्ट्री को भी जो मतलूबा फंड्स दरकार हैं उसके हवाले से भी उनको लिखा जाएगा। इसी दौरान एक और बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात से मुतल्लिक थी जो दिसंबर के आखिर में होने थे और हाई कोर्ट के फैसले के बावजूद इलेक्शन नहीं करवाए गए और फिर अपील दायर की गई। उस अपील की इब्तदाई समात के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यकीन दहानी कराई थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तैयारी मुकम्मल है और वो 2 हफ्तों के अंदर इलेक्शन करवा सकता है। लेकिन उस मामले की 2 महीने तक समात जारी रही। 2 महीने की समात के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी फैसला दिया है कि 120 दिन के अंदर इस्लामाबाद में इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। वफाकी हुकूमत ने यकीन दहानी कराई कि वो अब मज़ीद यूनियन कौंसिल में इजाफा नहीं करेंगे और 120 दिन यानी कि 4 महीनों के अंदर इलेक्शन को यकीनी बना देंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 2 हफ्तों की यकीन दहानी करा रहा था, हाई कोर्ट ने 2 महीने की समात की और फिर 4 महीने में इलेक्शन की हुक्म दे दिया। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेकिन चले बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए, 4 महीने बाद भी हम दुआ गो हैं कि हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। 2 और बड़ी अहम खबरें जिन पर हम बातचीत करना चाहेंगे। एक खबर जो है वो इमरान खान साहब की नाअहली और उनके ऊपर दोबारा हमले के हवाले से है, जिस पे इमरान खान ने ख़ुद भी निशानदेही की और बाज़ बड़े अहम लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो बड़ा वेटेज रखते हैं वो भी बहुत सी उंगलियां जो हैं कि बहुत से अफराद या इदारों की तरफ उठा रहे हैं कि कौन लोग हैं इस साजिश के पीछे जो इमरान खान साहब को नाअहल भी करना चाहते हैं और फिर उनके ऊपर दोबारा जो है वो हमला करवाना चाहते हैं। वज़ीराबाद में उन पर हमला हुआ, वो बच गए, लेकिन अब ये कोशिश की जा रही है कि उनके ऊपर दोबारा हमला किया जाए। इसका इज़हार इमरान खान साहब ने भी किया। लेकिन इसमें जो सबसे अहम बात है, इमरान खान साहब ने वज़ीराबाद हमले के बाद भी नामज़द जो मुल्ज़मान हैं 3 उनके नाम दिए थे
बड़े अहम नाम थे। FIR में उनका नाम दर्ज नहीं किया गया और अभी भी इमरान खान के करीबी जो ज़राए हैं उनका और बहुत से और लोगों का भी जो इमरान खान के साथ राब्ते में, उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब को भी अभी भी मालूम है ये साजिश कौन कर रहे हैं और इसमें अगेन वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगलियां उठाई जा रही हैं। लेकिन हमें इन तमाम हालात के अंदर ये नहीं भूलना चाहिए कि इस किस्म के हालात के अंदर जो मुल्क दुश्मन अनासर होते हैं, जो मुल्क दुश्मन एजेंसियाँ होती हैं, वो भी मकामी सहूलतकारों को इस्तेमाल करके इस किस्म की कार्रवाई कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है कि सियासी क़यादत को या सियासी क़यादत को और इस्टेब्लिशमेंट को आपस में लड़वा दिया जाए। तो हमें इस किस्म की साजिशों से भी आगाह रहना होगा और अपने कान आँखें खुली रखनी होंगी और हर किसी प्रोपेगेंडे की नज़र नहीं होना चाहिए। लेकिन इस हकीकत को भी नहीं भूलना चाहिए कि अभी जो पहले GIT बनी थी और वज़ीराबाद इंसिडेंट हो या अरशद शरीफ का कत्ल हो, उसके हवाले से बहुत से मामला जो है कि खुलकर सामने भी आए हैं और बहुत से मामला जो वफाकी सतह पर या सूबाई सतह पर हुकूमती इक़दाम किए गए हैं उनसे बहुत सी चीज़ों के ऊपर शकूक व शुबहात भी पैदा हुए हैं। हमें वो भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें अपनी सफ़ों के अंदर काली भेड़ों का एहतसाब ज़रूर करना चाहिए, उनको कानून के कटहरे में ज़रूर लाना चाहिए, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि दुश्मन इससे कोई फ़ायदा ना उठा सके। और एक और बड़ी अहम बात जो है कि वो इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है, इलेक्शन KP का पंजाब का बज़ाहिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसी सूरत हाल के अंदर ये कहा जा रहा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हलकों के अंदर से ख़ास तौर के ऊपर यूरोप में उनके मियाँ साहब के करीबी हल्के समझे जाते हैं कि अब ये बात की जा रही है कि शहबाज शरीफ साहब ने नवाज शरीफ साहब को ये पैगाम भिजवाया है कि जो वादे उनसे किए गए थे नवाज शरीफ साहब की वापसी के लिए या माहौल साजगार बनाने के लिए या लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए, खान की नाअहली के लिए और इसके साथ साथ जो है कि वो नवाज शरीफ साहब की बाहिफाजत वापसी के लिए, अब शहबाज शरीफ की तरफ से ये पैगाम भेजे जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब को कि शायद वो साजगार हालात नहीं होंगे। मियाँ साहब खुद ना आए बल्कि उन्होंने ऐसी इतलात दी हैं कि ये मियाँ साहब को मशवरा दिया है कि मरीम नवाज साहिबा को भी फौरी तौर के ऊपर वो बाहर बुला लें ताकि पाकिस्तान के अंदर जो है कि उनके मुकदमात के हवाले से उनकी दोबारा गिरफ्तारी भी हो सकती है। अभी इलेक्शन अगर होते हैं और इसके बाद ये हुकूमत ख़त्म होती है, या एक ये भी ऑप्शन सोचा जा रहा है कि PDM की तरफ से कि इस वक्त अगर KP और पंजाब के अंदर इलेक्शन को नहीं रुकवाया जा सकता तो फिर मरकज़ और दीगर 2 सूबों के अंदर भी हुकूमतें ख़त्म करके बैक वक्त इलेक्शन करवाए जाएँ। तो ऐसी सूरत में फिर इस हुकूमत को और ख़ास तौर पर शरीफ फैमिली को ये ख़तरात भी हैं कि मरीम नवाज साहिबा को दोबारा जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है या केसेस दोबारा रीओपन हो सकते हैं। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर मरीम नवाज साहिबा के लिए शहबाज शरीफ साहब ने मियाँ साहब को ये पैगाम भिजवाया है कि उनको वापस लंदन बुलवा लिया जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं कि मामलात किस तरह बढ़ते हैं, आपको अपडेट करते रहेंगे। खालिद जमील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।